अस्सलाम वालेकुम जी। गप शप के साथ आबदा रफ़ीक हाज़िर है और आप सबकी तबीयत के लिए खैर खुशी की उम्मीद रखती है। आप सब बताएं जी, आप सब ने तैयार श्यार होना शुरू किया, उससे आपको तब्दीली कुछ महसूस हुई, खुशी हुई? जब हम अपने आप को फ्रेश अप करेंगे तो उसमें मज़ा बड़ा आता है। बंदा अपने आप को बड़ा नीट एंड क्लीन और बड़ा अमीर अमीर महसूस करता है और खुशी सी होती है। इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना भी बहुत ज़रूरी है। हल्का फुल्का मेकअप हो, नीट एंड क्लीन कपड़े हों और फिर उसके ऊपर मुस्कुराहट हो तो बहुत खूबसूरत लगता है ये। तो आप सब ट्राई करें। उम्मीद है कि आप सब बहुत खुश होंगे मेरे मशवरों से, मेरी गपशप से। मशवरे तो क्या हैं, गपशप ही है। और ये सारी बातें आपको पता होती हैं, मुझे भी पता होती हैं, लेकिन जब हम इनको दोहराते रहते हैं तो ये हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती हैं। जो हम छोड़ देते हैं वो जाना शुरू हो जाती हैं। एक जुमला है इंग्लिश का, लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस। ये मैंने शायद छठी और सातवीं की ग्रामर की बुक में याद किया था, इंग्लिश की। कोई समझ नहीं थी कि ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है, बस रटा हुआ एक सेंटेंस था। ना उर्दू की समझ थी ना इंग्लिश की थी। अब मैं भी आप में से बहुत सारे ये बोलें कि हमें तो जी बहुत समझ थी, भी होगी आपको, लेकिन मुझे तो नहीं थी। तो जब आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये समझ आना शुरू हुई कि ये जुमला क्या है, ये क्या है और ये क्या मतलब है और ये हमारी ज़िंदगी में किस तरह है, तो फिर काफ़ी हैरत ही हो गई और तसल्ली भी हो गई। जिन्होंने ये जुमला, ये मुहावरा बनाया है, बड़ा हक सच बनाया है जनाब। इसलिए आप सब परेशान ना हुआ करें कि जी एंग्ज़ाइटी है, डिप्रेशन है और अल्लाह जाने क्या क्या है, टेंशन है। अच्छा, ये लफ्ज़ अब इतने आम हो गए हैं ना, शुगर की तरह, ब्लड प्रेशर की तरह। हर बंदे को एंग्ज़ाइटी है, डिप्रेशन है, टेंशन है। अब इसका क्या किया जाए? इसका तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। खाली लफ्ज़ बंदा परेशानी बता के उसको एक्सप्लेन करे ना तो आगे कोई हेल्पर भी पैदा हो जाता है। अब 24 घंटे हम यही बताएं, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तो ये तो हमारे खुद पैदा करता है ना, क्योंकि हम अपने रब के करीब नहीं हैं। हम अपनी ज़ात को तवज्जो नहीं देते, हम मुस्कुराते नहीं हैं, हम लाइट मेकअप नहीं करते। बीवियां तो माशाल्लाह शोहरों और बच्चों से ही आस करती हैं कि भाई वही हमारे लिए खुशियां लाएंगे। वो तो जो आस करते हैं वो तो टॉपिक ही अलग है, वो तो गपशप ही अलग है। मैं तो अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपनी हम उम्र फ्रेंड्स से ही बातें करती हूँ। तो जनाब आप सब अपने ऊपर तवज्जो दें, खुश रहा करें, हर बात को ये कहें कि ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह अपने बंदे का बुरा नहीं चाहता। हमें अपने बच्चों से कितना प्यार है, हम फ़र्क कर सकते हैं? फ़ैसला ही बड़ा मुश्किल है कि कौन किससे ज़्यादा प्यारा लगता है। तो हमारे रब को अपने एक बंदे से 70 माओं जितनी मोहब्बत है, इस मोहब्बत का हम अंदाज़ा कर लें। और जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है वो हमारा बुरा चाहेगा ही क्यों? बाकी रहे ये बात कि हम इंसान हैं और इंसान नाशुक्रा है। कुरान पाक में ये खुला आया है कि इंसान नाशुक्रा है, वाज़े आया है। तो ये जो नाशुक्रापन है, अल्लाह ताला ने हमें इसकी भी तबलीग बताई हुई है, सबक दिया हुआ है कि हमें नाशुक्री नहीं करनी, शुक्र करने वालों को मैं और ज़्यादा देता हूँ। तो जो बच्चे पेपर देते हैं वो भी ना रोया करें। सारा साल मेहनत की हो तो रोने की क्या ज़रूरत है? एक तो फितरी टेंशन है, लेकिन अल्लाह पे भी तो यकीन रखें ना। मेहनत की है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह अच्छा ही करेगा हमारे साथ। ऐसे ही बीवियां अपने शोहरों के साथ खुशी खुशी रहें कि या अल्लाह शुक्र है शोहर दिए हैं, ज़िंदगी है। पंजाबी में कहते हैं घाता बंदे दी जुती भी पई होवे तो बहुत फ़ख्र महसूस होता है। तो ये काबिल इज़्ज़त ओहदा होता है। बाकी क्लैश, झगड़ा, चपकलेश, ऊंच नीच, तो मैं, ये तो होता है। ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। वहाँ तो फिर प्यार ही नहीं है ना जहाँ झगड़ा ही ना हो। प्यार तो वहीं है ना जहाँ झगड़ा हो। झगड़ा है तो प्यार है, प्यार है तो वहाँ हम एक दूसरे को इजहार देंगे। इस सारी बातों का मतलब ये नहीं कि हम परेशानी ना लगाएं। ये तो नॉर्मल एक फ़ितरी सी बात है, वो आती रहती हैं परेशानियाँ।
एक तो हमें ये सबक याद रखना है ये बात कि परेशानियाँ सबको होती हैं, लेकिन उसकी किस्म फ़र्क होती है। दूसरे की प्लेट में लड्डू बड़ा ही नज़र आता है। अब जैसे मेरी बेटियां हैं जिनकी भी शादियां नहीं हुई या नई नई हुई हैं, या बीवियां भी, यानी एक औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर कैसा हो। उसका शौहर ये जी वाइट हो, उसकी लंबी हाइट हो, उसकी आमदनी टाइट हो, रोज़ाना घर में या बाहर जो डिनर है वो कैंडल लाइट हो। जब घर में किसी के साथ भी फाइट हो तो शौहर ये कहे कि जानू तुम ही राइट हो। ये इम्पॉसिबल है, ये बातें ऐसा नहीं होता। तो आप सबसे गुजारिश है कि ज़िंदगी में थ्रिल फ्लेवर ख़ुद पैदा करें। अपने छोटे छोटे इवेंट्स को ख़ुद छोटे दर्जे पर, घर के दर्जे पर उसे सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट एक बड़ा लफ्ज़ हो जाता है, मतलब ये है कि समझने के लिए हमें कि हम ये नहीं कि बहुत से लोगों को बुलाना है, मियाँ बीवी बच्चों समेत मिलकर भी बहुत खुश होते हैं। मिलके किसी भी मौके पे अच्छा खाना खाएं, इंजॉय करें। खाना तो खैर अच्छा ही खाते हैं रोज़ाना, लेकिन ये कि कभी एक प्रोटोकॉल का थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हमें अपनी ज़िंदगियों में से मायूसी को निकालना है। मायूसी कब आती है? जब हमारा अल्लाह पे यकीन कम हो जाता है कि हमारा रब हमारे लिए कुछ करेगा। तो जब ये चीज़ की कमी आती है ना, तो मायूसी डेरे डाल लेती है। और जब मायूसी आती है तो फिर कुछ पूछे ना, बंदे को बीमारियां आ जाती हैं। अल्लाह ताला बड़ा रहीम है। जब हम हर चीज़ में कहते हैं ना कि मेरी ख्वाहिश नहीं पूरी हुई, तो ये आयत जहन में होनी चाहिए, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि अल्लाह ताला ही हर चीज़ पर कादिर है। हमारी ख्वाहिश के वो ताबे नहीं है, बल्कि हमारा फ़ायदा ही करता है। तो हम अपनी ख्वाहिशात के ना पूरा होने पर परेशान ना हुआ करें कि रब ही है जो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला से अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारे रिश्तों के लिए दुआ ज़रूर किया करें। और ये एक लफ्ज़ भी बन गया है, जी मेरे वास्ते दुआ करना, आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। भाई एक हमने और बात भी सोच ली है कि जो दुआ करना ये सिर्फ बुज़ुर्गों का काम है। नहीं, बुज़ुर्गों को भी हंसी खेल की ज़रूरत होती है, और वो रिश्ते हमें प्यार कर रहे होते हैं, हमारे लिए दुआएं कर रहे होते हैं। इस जुमले को, ये जो आम एक रूटीन में बन गया है ना अहमियत कैसे बनाने के लिए, तो ये सही नहीं है। इसको खुलूस से बोलें और अपना मसला बता कर बोलें, मोहब्बत से बोलें। एक ये जुमला है, जी आप अपना ख्याल रखिएगा, ये तो कारोबारी जुमला है ना भाई, और हम आपका ख्याल करते हैं, हम अपना ही बड़ी मुश्किल रख पाते हैं, सीधी साफ बात है। तो ऐसे जुमले बोलने से हम ग्रेस करें, अच्छे लफ्ज़ बोलें, हो सके तो अगले के लिए कुछ करें। हर इंसान हद्दुल इम्कान जहाँ तक उसकी इस्तात है अपना ख्याल तो रखता ही है ना। वो एक शेर है ना, ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। तो हमें जो है अपने आप पर तवज्जो देना है, ज़िंदा दिली में रहना है, खुशी से रहना है, सुकून से रहना है। हर चीज़ के अंदर रौनक, थ्रिल, फ्लेवर, इंजॉयमेंट हमने ख़ुद पैदा करना है। अब दुनिया से तंग आके कहते हैं कि हम मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो कहाँ जाएंगे। तो जनाब आज की गपशप के बारे में आप ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। पसंद आई तो लाइक करें, मैं तो पसंद आई कहती हूँ तो मुझे बताएं, लाइक करें, कमेंट्स दें जिसको फीडबैक कहते हैं। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह ताला आप सब की टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन दूर करे, और अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।